Hello children, today we will do the section C of chapter number 20. In this section we will do answer in brief, okay, or short notes. First question, I have taken only one question in this section. So the question is, describe the process of rehabilitation after a disaster. Write short notes. ठीक है कि आफ्टर डिजास्टर हमें जो बसाव होता है वो कैसे करना, उसका प्रोसेस जो होता है वो किस तरीके से होता है, हमें वो बताना है. Rehabilitation after the disaster. At the time of a disaster, first comes the rescue operation, followed by compensation or relief, and lastly the rehabilitation, which differ according to disaster. कि rehabilitation जो है आफ्टर डिजास्टर हमें देखना है, तो एट द टाइम ऑफ डिजास्टर फर्स्ट कम्स, मतलब पहले क्या होना चाहिए, रेस्क्यू ऑपरेशन होना चाहिए, फिर उसकी भरपाई करनी चाहिए, और लास्टली जो है कि मतलब उनका बसाव अकॉर्डिंग टू डिजास्टर हमें उसका बसाव करना है कि किस तरीके से हमें बसाना है. मैनी बिल्डिंग हैव टू बी कंस्ट्रक्टेड आफ्टर एन अर्थक्वेक, फ्लड और अ साइक्लोन. बहुत सारी बिल्डिंग्स को आफ्टर अर्थक्वेक, फ्लड और साइक्लोन के बाद हमें बनाना पड़ता है, जो कंस्ट्रक्शन वर्क है स्टार्ट करना पड़ता है. एम्प्लॉयमेंट हैज़ टू बी क्रिएट आफ्टर ड्रॉथ एंड प्रोविजन फॉर फार्म इम्प्लीमेंट्स हैज़ टू बी मेड इन एग्रीकल्चर फील्ड. तो जो एम्प्लॉयमेंट का जो एक फॉर्मा है वो थोड़ा चेंज करना पड़ता है, क्योंकि सूखे की स्थिति में जो किस तरीके से एम्प्लॉयमेंट हमें देना है और जो प्रोविजंस हैं, जो प्रावधान रखी गई है खेती के लिए, वो किस तरीके से बनाई जाए कि अच्छी से अच्छी खेती हो सके, फिर वो एग्रीकल्चर में अपने को लागू करना पड़ता है. After the viral epidemic, program of mass education and public awareness have to be arranged for safety in future. कि कोई बड़ी बीमारी इस तरीके से फैलाओ, जैसे अभी कोरोना चल रहा है, तो इस तरीके से अगर कोई वायरल डिजीज़ एपिडेमिक होता है तो उनके लिए एक अवेयरनेस प्रोग्राम रखना चाहिए ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा जागरूक हो सकें. Now, rehabilitation work has to be carried out under many obstacles since infrastructure facilities are damaged. अभी बहुत सारे इसके पहलू होते हैं दोबारा से जो बसाया जाता है किसी गांव को, शहर को, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें जो हैं पूरा का पूरा गांव की, शहर की, किसी एरिया की जो संरचना है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो डैमेज हो चुका होता है, तो उनको ध्यान में रख के फिर से उनको रिकन्स्ट्रक्ट करना पड़ता है. It is difficult to rehabilitate a family where there is one or two survivor. Thus, the rehabilitation work after a disaster is very challenging one. अभी अगर किसी फैमिली में एक या दो ही मेंबर बचे हों, तो ऐसी फैमिली को बसाना, उनको ट्रॉमा से निकालना, सदमे में जो लोग चले गए, तो एक बहुत चैलेंजिंग वर्क हो जाता है आफ्टर डिजास्टर किसी को भी बसाना. अगर घर के मुखिया ही ना रहें तो फिर घर को चलाना बहुत एक चैलेंजिंग वर्क होता है. तो इस तरीके से यहाँ पे चैप्टर कंप्लीट होता है. अच्छी हैंड राइटिंग में वर्क को कंप्लीट करिएगा. थैंक यू.